everyone, welcome to the class of UGC NET, and we are doing our topic from subject Commerce Unit 8. As I told you in last session, जो हमारा last session था regarding the pricing policies and strategies, and the students who have not watched that session, again on the top you can see, go and watch it out first of all, because we are continuing this topic from that one, from the same one. तो लास्ट सेशन में हमने जहाँ पर स्किप किया था ये वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 4 to 5 स्ट्रेटजीज इन आवर लास्ट सेशन, जिसमें थी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग एंड अदर ऑल्सो. And in this session, let's continue or let's begin with the same topic, pricing policies and strategies. क्या रहती हैं dear students? The next one is your dynamic pricing. डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है? ये एक ऐसा मेथड है, a flexible pricing mechanism made possible by advances in information technology, and this strategy is mostly employed by internet based companies. ओके जो कंपनी डिजिटली अवेलेबल है, जिन फर्म्स का बिजनेस ऑनलाइन है, ज़्यादातर क्या होता है वो इस प्राइसिंग पॉलिसी को एक्सेप्ट करती है. डायनेमिक मीन्स, डायनेमिक का मतलब क्या होता है? चेंजेस, चेंज करते रहना. तो आप जब ऑनलाइन कोई भी चीज़ देखते हो, यू आर नाउ बाइंग ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, देयर आर वेरियस थिंग्स अवेलेबल. सो जो हमारी फर्म्स इंटरनेट बेस्ड कंपनीज हैं जो ऑनलाइन अपना बिजनेस चला रही हैं, ज़्यादातर प्राइसिंग उनकी फ्लेक्सिबल रहती है. इट्स नॉट फिक्स्ड इन नेचर. उनके प्राइसेस घटते बढ़ते रहते हैं. कभी वो डिस्काउंट्स के साथ आ रहे हैं, वही प्रोडक्ट आपको कभी लेस अमाउंट में दिखेगा और वही प्रोडक्ट कई बार आपको डबल प्राइस का दिखता है. सो डायनेमिक प्राइसिंग जो होता है, ये कंसेप्ट ऐसी फर्म्स यूज करती हैं मेनली विच आर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज एंड जिनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांस करते रहना चाहिए, बिकॉज डे बाय डे एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो उनका प्राइस जो होता है उसी वजह से घटता बढ़ता रहता है. इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरनेट थिंग, राइट. नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो फर्म्स अडॉप्ट करती हैं डियर स्टूडेंट्स, इट्स प्राइस लीडरशिप. प्राइस लीडरशिप मीन्स, लीडरशिप से क्या मतलब है? द वन हु इज एक्टिंग एज अ लीडर इन द मार्केट. तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स या ऐसा प्रोड्यूसर जो अपने आप को एज अ लीडर कंसीडर करता है, एंड येस वो एक्चुअली में लीडर का रोल भी निभाते हैं, और वो लीडर जो प्राइस सेट कर देते हैं, अदर्स द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को उसी प्राइस के अंडर अपना काम करना है, या तो उससे लेस करें या इक्वल करें, ज़्यादा नहीं कर सकते. सो इन ओलिगोपॉलिस्टिक बिजनेस, ओलिगोपॉलिस्टिक बिजनेस हम किसको कहेंगे? ऐसा बिजनेस जो आपको रेयर देखने को मिलता है और वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके कंपटीशन में कोई भी नहीं है. दे ओनली enjoy the stardom, they only enjoy that place, and nobody has come in many years to compete them. बहुत टाइम से वही उस पोजीशन को enjoy करते हैं. So ओलिगोपॉलिस्टिक बिजनेस में क्या होता है? मार्केट यूजुअली द डोमिनेंट कॉम्पिटिटर्स जो हैं, दे अमंग सेवरल लीड्स, बहुत सारे ऐसे स्मॉल फॉलोअर्स होते हैं या स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो उन जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट दे आर नॉट दैट इक्वली स्ट्रॉन्ग, और वो इतने इक्वली कॉम्पिटिटर नहीं बन पाए कि उनको कंपटीशन दे सके. जो डोमिनेंट कॉम्पिटिटर है, दे इंजॉय द वास्ट पोजीशन, तो दैट्स वाई वो लीडर होते हैं, और वो जो प्राइस सेट कर देते हैं, स्मॉल लीडर्स या स्मॉल लोगों को भी, मैन्युफैक्चरर्स को भी वही प्राइस अडॉप्ट करना पड़ता है, बिकॉज जो कस्टमर है उनको वो प्रोडक्ट लीडर का ही दिख रहा है, उनको मार्केट में भी छोटे मैन्युफैक्चरर्स का प्रोडक्ट नहीं दिख रहा. सो अदर्स सून ऑल्सो हैव टू फॉलो दैट. प्राइस लीडरशिप का समझ में आया डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वी हैव टारगेट प्राइसिंग. टारगेट प्राइसिंग का मतलब क्या रहता है कि जब आप पर्टिकुलर कस्टमर्स को टारगेट करके चलते हो, जो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो आपने टारगेट सेट किया है, आप उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेट करते हो. सपोज कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमें अपने इस टाइम में इतने प्रॉफिट कमाने ही कमाने हैं, या हमें इस साल में इतना रेवेन्यू निकालना ही निकालना है, तो आपको टारगेट का पता है और आप उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही अपना प्राइस सेट करते हो. सो इट इज़ द प्राइसिंग मेथड वेयर बाय द सेलिंग प्राइस जो होता है, जो प्रोडक्ट का प्राइस रहेगा,
इज कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मीन्स जो आपने रेट ऑफ रिटर्न सेट किया है, जो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट में से चाहे कि हमें इतना रिटर्न मिलना ही मिलना चाहिए, तो उससे वो कैलकुलेट किया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक वॉल्यूम। एंड कंपनीज जो विद द हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या पब्लिक यूटिलिटीज़ जैसे गैस एंड इलेक्ट्रिकल कंपनीज जो होती हैं, ज़्यादातर वो स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, क्योंकि भैया उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग रिटर्न चाहिए, और वो टारगेट सेट करके ही इस प्राइस को निकालती हैं। राइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग क्या होता है? एब्जॉर्ब मीन्स जो भी आपका खर्चा आया है, छोटा मोटा जितना भी, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, वट एवर यू हैव बेयर्ड या वट एवर एक्सपेंसिज इनकर्ड, यू वॉन्ट टू टेक आउट ऑल दैट फ्रॉम द कस्टमर। आप कस्टमर से चाहते हो कि आपके उस प्रोडक्ट में वो सब मिलके आ जाए। सो इट इज़ द मेथड ऑफ प्राइसिंग विच रिकवर्स द ऑल कॉस्ट। जितनी भी आपका कॉस्ट आई है, जितना भी आपके एक्सपेंसेस आए हैं, सारे उससे निकल आते हैं। एंड द प्राइस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड्स द वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स जो भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई है, जो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगी है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? विच कीप्स ऑन चेंजिंग। जैसे लेबर कॉस्ट है, कल लेबर कमाई तो कम देनी पड़ेगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा। फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी होती है जो कॉस्ट आपको बियर करनी ही करनी पड़ती है, चाहे आपका बिजनेस चले ना चले। सपोज आपने अगर लैंड रेंट पे ली है, जहाँ पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मशीनरी आप लेकर आए हो, तो भैया आपको मशीनरी की किस्तें देनी ही पड़ेंगी, आपको लैंड का रेंट देना ही पड़ेगा, आपने जो बिल्डिंग बनाई उस बिल्डिंग का रेंट देना ही पड़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है। लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जितनी आपने यूज़ करी है उतना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जितनी आपने लेबर को बुलाया उतना ही आपको पैसा देना है। सो ये दोनों कॉस्ट जब आप ऐड करते हो अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट से प्राइस से निकालने के लिए, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन प्राइसिंग। राइट स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट वी हैव हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्राइसिंग वेयर द गुड्स और द सर्विसेज जो कि ऑर्गेनाइजेशन को दी जाती हैं, या ऑर्गेनाइजेशन जो चाहती है कि हम जो गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को दे रहे हैं, दे आर रेगुलरली प्राइस्ड हायर देन द कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर से हमेशा वो एक कदम आगे उसका प्राइस सेट करते हैं, बट थ्रू प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट करके या कूपन्स करके लोअर प्राइस आर ऑफर्ड। ताकि क्या हो कि एक्चुअली में प्राइस तो उसका हाई है अगर आप नॉर्मल खरीदोगे, बट जब आप बीच बीच में जैसे कोई कूपन्स दे दिए, फ्री कूपन टू द कस्टमर्स, कोई एडवर्टीजमेंट ऐसी निकाली जिसमें उनको गिफ्ट्स वाउचर मिल गए हैं, प्रमोशंस के थ्रू, डिस्काउंट्स के थ्रू आप उनको लो प्राइस पर दे देते हो, ताकि ये लगे कि येस, कस्टमर्स को ये लगे हाँ हमें ये थ्रू गिफ्ट मिला है, बट एक्चुअली में देखें दे आर हाई प्राइस। तो हाई लो का मीडियम से क्या होता है, कई बार कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा प्राइस निकाल देते हो, और कई बार थ्रू दीज वेरियस मीडियम्स आप लो प्राइस कर देते हो, तो आप एक इंजॉय करते हो स्टेबल सिचुएशन को। राइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कि द कॉस्ट दैट यू फेस बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। एक और यूनिट अगर आप ऐड ऑन कर दोगे, तो जो कॉस्ट आपको प्लस ऐड ऑन होके आई है वो होती है आपकी मार्जिनल कॉस्ट। सो दिस प्राइसिंग मेथड इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पर आप अपने गुड्स और सर्विसेज का प्राइस वैसा सेट करते हो जो कि इक्वल होता है एडिशनल कॉस्ट जितनी आपको लगी है इन प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। अब जैसे देखिए हम मैं आपको समझाती हूँ। एक प्रोडक्ट था, आपने उस प्रोडक्ट को बनाया, तो उस प्रोडक्ट में क्या हुआ, आपने बिल्डिंग का रेंट भी इंक्लूड करा। बिल्डिंग का रेंट, अब देखो एक बना लो या 70 प्रोडक्ट बना लो, बिल्डिंग का रेंट तो देना ही देना है, तो दैट इज थिंग फिक्स्ड। सेम ऐसी लैंड का रेंट फिक्स रहेगा, बट लेबर से जब आपने काम करवाया, सपोज एक प्रोडक्ट को बनाने में 1 घंटा लग रहा है और आप उनको दे रहे हो 1 घंटे के 600 रुपीज़, तो अगर आपने उनको बोला वन मोर यूनिट यू हैव टू प्रोड्यूस, तो एक और प्रोडक्ट बनाने में उनको फिर से 1 घंटा लगेगा और आपको फिर 600 रुपये देने हैं। तो ये जो 600 रुपये दिए, ये आपने एक्स्ट्रा दिए हैं फॉर द वन मोर यूनिट दैट यू वांट टू प्रोड्यूस। सो दैट प्राइस इज एडिड इन द योर दिस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये प्राइस आप डिमांड करते हो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। राइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस टॉपिक हैज नाउ ओवर, एंड आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट प्राइसिंग में क्या स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज होती हैं समझ में आई है। हमने इस टॉपिक को 2 सेशंस में डिवाइड किया था ऑलरेडी। वन वी हैव डिस्कस्ड द लास्ट, एंड दिस वन इज योर सेकेंड पार्ट. So with this topic came to an end. Thank you for listening. Keep sharing, keep learning.